गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक एट शून्य इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। और मेरे को इतना मजा आ रहा है क्योंकि इतने लाइक और सब्सक्राइब्स मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मेहनत करने में, और आप जो इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का, जो पेपर 1 ही चल रहा है उसके लिए टेंशन भी हो रही है साथ में। स्टैटिस्टिक्स का पेपर 1 का आज लास्ट क्वेश्चन है, पर तो पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके, सीरियल वाइज क्वेश्चन आते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए। साथ ही साथ में हम इको बीएस भी रेडी कर रहे हैं, सेक्शन सी और बी आपको मिल रहे हैं तो आप वो भी वहां से ले सकते हैं। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी थी, मैं अभी क्या कर रही हूँ, शॉर्ट्स बना के भी डाल रही हूँ यूट्यूब पे, है ना। तो उससे क्या, आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो आंसर का शॉर्ट्स आपको मिल जाएगा। तो आप गाला पेपर 26 लिखिए या आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में जाके आंसर देख सकते हैं। तो आंसर का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि फ्यूचर में जब आप वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर सामने मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी फटाफट आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पर। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा है, फाइंड द ट्रेंड यूजिंग फॉर ईयरली मूविंग एवरेज। देखो फॉर नहीं है ये वर्ड, पहले ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन सुधारना है आपको, ये फोर है ना। तो फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग ईयरली सेल्स ऑफ अ शॉप। तो आपको 4 इयर्स मूविंग निकालना है। तो गाइज जो टाइम सीरीज वाला चैप्टर है उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन है। एक जो कल किया था, जब आप एक्स बी ए निकालते हैं, ट्रेंड निकालते हैं, मतलब ए की वैल्यू निकालते हैं और वाई कैप निकालते हैं और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी की वैल्यू, बी का फॉर्मूला वही है जो चैप्टर 3 में, खाली आपको एक्स की जगह क्या ले लेना है, टी ले लेना है। और एक इस तरीके के क्वेश्चन है। तो 4th चैप्टर बहुत ईजी है, आप आराम से समझ लो और कर लो, इट्स वेरी इजी। आधा तो 3rd चैप्टर पे ही बेस है और ये वाला नया टॉपिक है इसका। तो आप करते हैं 4 ईयर मूविंग एवरेज करना है आपको, ठीक है। चलो तो हमें डेटा दे रखा है, मैंने टेबल पहले बना दिया, आप टेबल बना लीजिए। तो पहले आएगा ईयर्स का कॉलम, फिर आएगा वाई का कॉलम, वाई मतलब जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, फिर उनको हम टाइम दे देंगे, मतलब 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपका आंसर स्टार्ट हुआ। तो आपको पहले क्या करना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज था तो पहले 4 ईयर्स का मूविंग टोटल करो, ठीक है। फिर 2-2 के पेयर बनाओ और फिर पेयर से क्या निकालो, एवरेज निकालो। तो अभी मैं करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है डेटा। तो कहां से स्टार्ट है, 2015 से स्टार्ट है। अब मेरे पास यहाँ लाइन नहीं है पर आप एक एक लाइन छोड़ के लिखना। तो 2015 इसलिए मैं थोड़ी जगह छोड़ के लिखूंगी। 2016, 2017, देखो बीच में एक एक लाइन छोड़ रही हूं मैं, आप भी ऐसे लिखना। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और कहां तक है, 2024 तक है। तो 2024, ठीक है। एक एक लाइन छोड़ के लिखना चाहिए। अब डेटा लिख लीजिए, 5376, 5376, 4, 8, 9, 10, 4, 8, 9, 10 और 8, 9, 8, 9। देखो ऐसे लिखा करो मेरे जैसे, एक बोला फिर एक देखा, फिर एक बोला फिर एक देखा, ऐसे नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। चलो अब इनको टाइम दे लो। तो टाइम तो ऐसे ही देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। चलो अब 4 इयर्स मूविंग एवरेज कैसे करना है, देखो अगर 3 इयर्स मूविंग एवरेज हो तो सेकंड नंबर के सामने लिखना है। 5 इयर्स मूविंग एवरेज हो तो बीच वाला कौन सा हुआ, ये। तो 1, 2, थर्ड नंबर के सामने लिखना है, क्योंकि 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा। 4 ईयर मूविंग एवरेज हो तो 2 इधर छोड़ दिया 2 इधर छोड़ दिया, तो ये बीच वाली लाइन में लिखना है। इसलिए बोला था एक एक लाइन छोड़ के लिखना, तो आपको बीच वाली लाइन में लिखना है, यानी 5 और 3 के बाद जो लाइन है उसके बीच में लिखना है। तो आप प्लस करो, 5 + 3 + 7 + 6 करो। तो मैं 1-2 आपके हेल्प के लिए लिखूंगी, आपको कहां लिखना है, 5 और 3 के यहां पे लिखना है। 5 + 3 सॉरी +7 और +6, इतने प्लस कर लो। 5 + 3 + 7 और +6, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 21। सो यू गेट द वैल्यू 21। इसके बीच में लिखना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में लिख रही हूं, देखो मैं यहाँ पे, अंडरस्टूड।
ये ड्रॉ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पेंसिल का वो लाइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट तो उसके नीचे ही आएगा, मतलब इसके बीच में जो लाइन है, तो नेक्स्ट में आप क्या प्लस करेंगे, 3 + 7 + 6 + 4, तो वो लाइन आपकी यहां पे आएगी, इस लाइन में लिखना है आपको, ठीक है। चलो लिखो क्या आएगा नंबर, करो प्लस कर दो, तो देखो प्लस करो, 3 एक एक छोड़ते जाओ, 7 + 6 + 4, 6 + 4 is 10, 10 + 7 20 आ जाएगा, तो लिखो 20। ओके, ये मैं ग्रीन वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला है वो आप 18 19 के बीच में लिखेंगे, यहां वाली लाइन है मेरे पास, इसमें थोड़ी जगह कम है, ये वाली लाइन में, ठीक है, 6 और 4 के बाद वाली लाइन में, इन दोनों के बीच वाली लाइन में। चलो तो क्या क्या लेंगे आप, 3 कहां से ले लिया था, 3 से ले लिया था, आप 7 से लो, तो 7 + 6 + 4 + 8, 3 तक ले लिया था ना, 7 से स्टार्ट करो, तो 7 6 4 तो ऊपर वाले आ जाएंगे, 7 6 4 और एक नंबर एक्स्ट्रा जोड़ देना 8, ठीक है। चलो करो, कितना टोटल आ रहा है, कितना टोटल आ रहा है बोलो, 25। अब मैं लिखती जाती हूँ, अब आपको समझ में आ गया ना। अब 7 छोड़ देना, 6 से स्टार्ट करना, तो 3 नंबर तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, 6 + 4 + 8 और एक और ले लेना +9, 6 + 4 + 8 + 9, तो आपका टोटल आएगा 27, फिर टोटल आएगा 31, फिर टोटल आएगा आपका, इन दोनों नंबर्स के बीच में लिखना 35 और लास्ट आएगा आपका 36। ओके, तो ये आपको इन नंबर्स के बीच में लिखना है। देखो मैंने आपकी नोटबुक जैसी लाइंस बना दी है, आपके अंडरस्टैंड, और लास्ट में आपके 2 बच जाएंगे नीचे, ठीक है, 2 खाली बच जाएंगे आपके, तो उनके आगे ऐसे लगा दो और ऊपर 2 छोड़ा था, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 4 की पेयर्स बनानी थी ना, इसलिए आपको क्या करना है, 2 की पेयर्स ऑफ 4 टोटल, तो 4 के टोटल्स को जोड़ना है। तो अब आपको इन दोनों नंबर के बीच में लिखना है, यानी आपके किसके सामने आ जाएगा, 2017 के सामने आ जाएगा, तो 20 और 21 का टोटल, तो ये वाली जो लाइन है ना आपकी, इसके सामने आ जाएगा टोटल, 7 और 3 के सामने, यानी 2017 के सामने, तो 2017 के सामने लिख लो 21 + 20, तो 21 + 20 कितना हुआ, 41, ठीक है। अब 2018 के सामने आ जाएगा, तो 25 + 20, तो 25 + 20, तो आ जाएगा 45, ठीक है। फिर 25 + 27, तो आ जाएगा 52, 2019 के सामने। फिर अब एक एक के सामने आता जाएगा, 2020 के सामने लिखो, 2020 के सामने आ जाएगा आपका 58, 2021 के सामने आएगा आपका 66 और 2022 के सामने आएगा आपका 71, ठीक है। लाइंस ड्रॉ करूं तो आपको पता चलेगा, देखो आपकी लाइंस कुछ यूं जा रही होगी, बच्चों को यही समझ में नहीं आता, इस मूविंग एवरेज इतना इजी है, और वो क्या करते हैं पूरे 3 घंटे में से कितनी देर तक तो ये रब लिखना पहले एक साथ लिख देते हैं बिना स्पेस छोड़े। तो आप ऐसे मत याद करो, ऐसे याद करो कोई सा भी मूविंग एवरेज हो, स्पेस तो छोड़नी है, हर एक लाइन छोड़ के ही लिखना है, ठीक है। अब कैसे याद रहेगा, अगर 5 ईयर मूविंग एवरेज है तो स्टार्ट हो, पहली जो ग्रुप होगा आपका, तो स्टार्ट होगा तीसरे नंबर के आगे, ऊपर के 2 छोड़ के तीसरे नंबर के आगे लिखना और 5 को प्लस करना, फिर एक के बाद एक आते जाएंगे, ठीक है। 3 इयर्स मूविंग एवरेज होगा तो सेकंड नंबर के आगे आ जाएगा, सेकंड ईयर के सामने, जैसे इसमें होता 3 ईयर, तो 2016 से स्टार्ट करती मैं, ठीक है। और 4 ईयर हो तो 2 छोड़ के यहाँ पे ये लाइन छोड़ी थी ना आपने यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आपको एवरेज कर देना है, तो 41, अब 41 के सामने लिखना है 41 डिवाइडेड बाय 4, 41 डिवाइडेड 4 ईयर मूविंग एवरेज है, तो 41 डिवाइडेड बाय 4 ईयर मूविंग एवरेज क्या करेंगे, 41 आया आपका, 41 डिवाइडेड बाय, बोलो 4 ईयर मूविंग एवरेज में क्या करेंगे,
ओके, अब आपको 41 के सामने लिखना है। क्या लिखना है? 41 कितने का टोटल आया? तो 21 आया था 4 का टोटल, और 20 आया था अगेन 4 का टोटल, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो 41 कितने का टोटल है? 8 का टोटल है। तो आपको क्या करना है? 41, देखो मैं लिख के बताती हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। 41 डिवाइडेड बाय 8, और 41 के सामने लिखना वैल्यू, तो यू विल गेट द वैल्यू 5 रुको 5.13। ओके, 41 के सामने ही आएगी। अब फिर 45, तो वो देखो 20, 45 किससे मिलकर बना? 20 और 25 से मिलकर बना। तो 20 जो टोटल था वो 4 का था, और 25 अगेन 4 का था, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। इसलिए डिवाइडेड बाय 4 नहीं करते, 4 ईयर मूविंग एवरेज, डिवाइडेड बाय 8 करते हैं। ठीक है, तो 45 डिवाइडेड बाय 8 करो, तो करो 45 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा? 5.63। तो लिख लो 5.63। अब ऐसे सबको करते ना 52 डिवाइडेड बाय 8 करो फटाफट, 52 डिवाइडेड बाय 8, तो वो आएगा आपका, बोलो कितना आएगा? 6.5। अब 58 डिवाइडेड बाय 8 मैं यहां लिख देती हूं, 58 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका आएगा 7.25। देन 66 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका आएगा 8.25। 8 है ये, 8। और लास्ट 71 डिवाइडेड बाय 8, तो वो आएगा आपका 8.88। ठीक है, बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन लो, ले लो स्क्रीन, नहीं रुको 10 लिख लेना, है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मुक्तवास लिखना जरूरी है। ओके, लिखो द ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज इज शोन, द ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज, बहुत इजी है टाइम सीरीज, बस आपको टेबल बनाने का ध्यान रखना है कि कितने कैसे लगाना है। टाइम सीरीज इज शोन बाय 4 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, ये लिखना जरूरी है, लिख देना, लो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, वो तो आपको बताइए, मुक्तवास लिखना, लो ले लो फटाफट, किसी भी कॉलम का टोटल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। अगर 5 ईयर मूविंग एवरेज हो तो कहां से स्टार्ट करोगे? 3rd नंबर के सामने आएगा। 3 इयर्स मूविंग एवरेज हो तो 2nd नंबर के सामने आएगा। 4th ईयर मूविंग एवरेज हो तो 2 इधर छोड़ो तो 2 इधर छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करना है, फिर तो आगे वाले बनते जाते हैं, फिर 2 को प्लस करोगे तो उसके बीच में लिखोगे, और नेक्स्ट वाला तो उसी के बीच पे आएगा। ठीक है, अगर आगे मिले 3 इयर्स 4 इयर्स तो 5 इयर्स, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे क्वेश्चन मिलेंगे। डन? ओके, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, आप मुझे क्या देंगे? एक सब्सक्रिप्शन और एक शेयर करें अपने किसी फ्रेंड के साथ। आपके जो इतना प्यार हमको मिल रहा है श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के चैनल पर, उसके लिए आपका खूब 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 आभार। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे साथ लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और डेफिनेटली यू विल एबल टू गेन अ वेरी गुड मार्क्स। ओके, और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी कि जब भी आप मतलब आप जो सपने देख रहे हैं, है ना, आप जितना परसेंटेज चाह रहे हैं एग्जाम में आना कि मेरे को इतना चाहिए, भले वो आपकी कैपेसिटी के बाहर हो, तो भी एक काम कीजिए, खाली मेरे कहने पे एक काम कीजिए। एक जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा रहकर पढ़ाई करते हैं ना, जहां आपकी नजर बार बार जाती है, उस कमरे की दीवार पर, भले आपको दीवार गंदी करनी पड़े और मम्मी से 2 चांटे खाने पड़े, वो चलेगा, तो दीवार पर ऐसा है तो दीवार गंदी नहीं करनी, तो आप एक क्या लीजिए, एक कागज पर बड़ा बड़ा उतना परसेंटेज लिख लीजिए। मान लीजिए आपको 80% दिए, तो आप A4 साइज पेपर लीजिए, उस पर लिख लीजिए 80% और नीचे लीजिए 12th बोर्ड रिजल्ट, और ऊपर अपना नाम, कि आपका नाम है, आपके 80% आ चुके हैं 12th बोर्ड में, बिलीव दिस कि आपके आ चुके हैं।
ये बिलीव कर लोगे ना तो डेफिनेटली यू विल गेन समथिंग, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा मतलब होता है ना, कई बार वर्ड्स चमत्कार करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, अब सोच पे तो हमारी कंट्रोल है नहीं, लेकिन जो चीज हम बार बार बोलते हैं और अपने दिमाग को बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, भाई मेरे 12th बोर्ड में 80% आ गए हैं। ओके, और उस अकॉर्डिंग मेहनत तो करनी है, आपके एक्शन तो आपके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए जो आपको चाहिए, है ना। तो डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्शन तो करना ही है, पर डिजायर्ड रिजल्ट को आपको बार बार बोलना है और जोश के साथ। वो गाना ना, सूरज सजलना है, वो गाना